क्या करें, लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसे करने के लिए क्यों आए अपन। लोन की मजबूरी के चक्कर में आपको तो कंप्लीशन बिना घर के सपोर्ट के मेरा कुछ भी जर्नी कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल आज एग्ज़ाम नहीं निकला तो सोचते हैं ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दो नाव में पाँव रख के चलना स्टार्ट करा पहले। सर के साथ जो जुड़ाव है, जो पढ़ाई है, वही किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो गाइस, मेरे साथ हैं रोहित कुमावत, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इनका सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है अहमदाबाद से। और अभी ये अपने साथ में जो डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के बीच में 4 दिन का गैप मिला है, उसी बीच में ये जयपुर मिलने आए मेरे साथ। इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि किस तरह से आज ये इस मुकाम पर पहुँचे और कितने खुश हैं। करीबन 150 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके हैं। Yes, sir. तो ये अपने आप में कह सकते हैं, मैं खुद शौक था कि 150 से ज़्यादा एग्ज़ाम और किस तरह से इन्होंने पाथ चूज़ किया कि अब करना क्या है। तो पूरी जर्नी जानेंगे रोहित से, इनकी जुबानी। चलिए रोहित, वेलकम, आपका स्वागत है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पे। थैंक यू सर। तो बताइए कि आपकी जर्नी आपने कब से शुरू करी? 2015 से सर मैं कंपनी में काम करता था, महिंद्रा कोटा वर्कशॉप में। ठीक है। तो सर्विस एडवाइज़र पोस्ट में मैंने वर्क करा पहले, 4 साल लगातार करता रहा। उसी बीच एग्ज़ाम्स भी रेगुलरली देता रहा। तो उस टाइम आपने जो सबसे पहले चूज़ किया वो कौन से एग्ज़ाम्स को चूज़ किया? पहले बैंकिंग की तरफ था लोगों का, भाई रुझान उधर ही था। तो उसी रुझान की तरफ अपन ज़्यादा अट्रैक्टिव थे और पोस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलती थी। रेलवे 4-4 साल में गैप में मतलब चलता रेलवे था। इतना आपको अवेयर रेलवे नहीं की अवेयरनेस उस समय नहीं थी इतनी। तो जिस समय बैंक IBPS का करा तो उस समय बैंक की तैयारी में लग गए, तो डाइवर्ट हो गए दूसरी तरफ। तो उससे अपने को फोकस अपना उस समय बैठ नहीं पाएगा, स्पीड मांगता है बैंक। ठीक है। वो तो एक्चुअली है। ये बाद में पता चला जब 2-3 साल निकल गए कि और फिर पोस्ट घटने लग गई। पहले 12,000 10,000 आती 15,000 थी, रेगुलर राइट। पोस्टिंग अपने आती जाती थी। उसके बाद 18-19 में जब कोविड के पहले जैसे मैंने डिसाइड किया भाई 4 साल मेरी जॉब हो गई है, मेरे को जो मेरा टारगेट फुलफ़िल करना था 4 साल का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अपना एक बेस बना लिया कि भाई मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ की तरह नहीं घूम सकता, मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। 4 साल की मैंने महिंद्रा में ऐसा ट्रेनिंग अपना कंप्लीट कर लिया जर्नी को, और उधर से लीव करके नेक्स्ट मतलब वो जॉब फेज छोड़ लिया। के आपने मैंने टारगेट बनाया था मुझे 4 साल कंप्लीट करना है, और उसी बीच मेरे को एक लोन भी कंप्लीट करना था। उसको लोन की मजबूरी के चक्कर में आपको कंप्लीशन देना मतलब भाई आपको कुछ तो आता रहे, बिल्कुल बीच में उसको आप छोड़ नहीं complete सकते थे करना। उसको। बिल्कुल 4 साल में वो लोन कंप्लीट हुआ। 1 साल मैंने पैसा बचाया, उसके बाद मैं बाहर निकल गया। घर के सपोर्ट के बाद, पूछने के बाद, बिना घर के सपोर्ट के ये मेरा कुछ भी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती। वो तो है ही, मेरे family फादर support। ने, फैमिली सपोर्ट, सब कुछ, सब लोगों ने विश्वास बनाए रखा भी आप कर सकते हैं, रेगुलर लगे रहो। अगर परसिवेंसी अपना मेन टारगेट है, जब कुछ भी मिलना होगा लगा रहेंगे जर्नी में तो ज़रूर तो मिल ही फिर जाएगा। कोविड के बाद आपने कौन सा पाथ चूज़ किया? कोविड में ही रेगुलरली आपसे जुड़ गए, बहुत सारे अलग अलग जो फील्ड में उधर एक्सप्लोर करा कि भाई हम किस तरफ मोड़ सकते हैं, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उस हिसाब उसके से अकॉर्डिंग किस तरफ जा सकते हैं। तो बेस्ट चूज़ मिला कि भाई रेलवेज़ की तरफ जाइए या फिर SSC। ठीक तो है। बोथ की तैयारी एक साथ, दो नाव में पाँव रख के चलना स्टार्ट करा पहले। 2 नाव में पाँव रखी थी तो कहीं तो निकलना ही था, एक तरफ जाके ही टारगेट बनना था। तो वो 2-3 साल उसमें लग गए। मतलब जर्नी के लिए हमको गाइडेंस सही नहीं था शुरू से, खुद से ही सीखा, खुद से ही फॉलो करा, खुद को ही सिखाया कि ऐसे फॉलो करना है, यही फॉलो करके अपन आगे बनेंगे। मतलब सेल्फ लर्निंग यस, धीरे धीरे टाइम से तो सीखते जैसे गए। कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, जी जी आपने फिर तो 2018-19 वाले भी दिए होंगे रेलवे बिल्कुल के? करंट सर कंप्लीट दिया था और निकला और भी सही। निकला कौन सा निकला था? ये ग्रुप D निकल गया था। ग्रुप डी निकल गया था। फिजिकल में मेरा नहीं रह हो गया पाया। था। ठीक है। और मतलब उसी- ये उस टाइम जैसे इतने सारे डिमोटिवेशन आए बार बार, हाँ क्योंकि ये बच्चों का इशू रहता है कि बिल्कुल, आज एग्जाम नहीं निकला तो सोचते हैं जिंदगी बर्बाद हो गई, ये है तो ना? बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं सर आप। तो मतलब वो डिमोटिवेशन का फेज आया तो होगा। बहुत सर, कम से कम भी 4 से 5 महीने ऐसा रहा कि क्या करें, लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसे करने के लिए क्यों आए अपन। फिर घर वालों ने ही सपोर्ट करा, उन्होंने ही समझाया, प्लस गाइडेंस भी प्रोवाइड करी जितनी उनके पास थी। मतलब क्योंकि उनके लेवल पे जितनी थी, मतलब बिल्कुल। आपको मतलब डाउन नहीं होने दिया। हाँ, पकड़ के रखा भाई कि करता बच्चा रहता जा है। रहा है कहीं, अगर वो नीचे जा रहा है तो उसको उठाना भी अपनी जिम्मेदारी है, Good। तो उन्होंने अपनी निभाई। उसी से ही अपन सेल्फ अवेयर हुए कि भाई अपन ज़िंदगी इतनी सी नहीं है कि भाई सिर्फ किसी को एक्वायर करना, पोस्ट ही लेना है। नौकरी के अलावा भी बहुत है, अपन ने जो पढ़ाई करी उसके बेसिस पे अपने को
मिल जाएगी अगर अपन लगे रहेंगे। परसिवेंस जो मोटिवेशन लाता है वही करता रहा ठीक है। रेगुलरली। तो उसके बाद में आपने कई सारे डिमोटिवेशन के बाद फिर आपने फाइनली जब 2024 में वैकेंसी आई हाँ, तब आपने दिमाग लगाया, लेकिन उस बीच में आप पढ़ते रहे बस रेगुलरली। आपसे पिछले 1.5 साल कोई भी पोस्ट आए ना आए, ये मैं लगा हुआ था। जो आपने 150 सीरीज ली थी, 150 क्लासेस रेगुलरली CTM वाली जो बिना किसी छूट के कोई भी पेपर आ रहा हो। DFC जब मैं करंट में पेपर दिया 2023, जब मेरे को विश्वास आ गया कि मेरा बेस इतना क्लियर है, सर के साथ जो जुड़ाव है, जो पढ़ाई है, वही किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात सही है, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी ने ही मेरी नैया पार लगाई है। आप 4 महीने में 5 महीने में किसी को जज नहीं कर सकते और ना ही आप तैयारी कर सकते हो। नहीं। अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हो तो आप सेल्फ धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो कि आप बहुत जल्दी सब कुछ कर लोगे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग मेहनत करने वाले बैठे हैं मेरे भाई। जी। और आपको भी उतनी ही कड़ी परीक्षा और कड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलती है। और अब हम बात करते हैं 2024 के जो एग्जामिनेशन आपने दिए, उसमें आपकी क्या जर्नी रही, कैसे तैयारी आप लोगों ने करी? पहले से ही आपसे करंट में जुड़े हुए थे, फिर टेस्ट सीरीज़ का आया तो टेस्ट सीरीज़ एक्वायर कर ली, रेगुलर फॉलोअप करते रहे, एग्जाम्स लगाते रहे, अपनी गलतियों को पहचाना, उसको गुड बेटर और बेस्ट क्वालिटी पे लेके गए। जो आता था उसको बेस्ट की तरफ ही, एक्सेलेंट की तरफ लेके गए। उससे जो अपनी कमी थी वो पूरी होती गई और एग्जामिनेशन इतना आराम का हल्का आया कि पेपर अपने आप ही 90 प्लस पे ही निकल तो गया। अभी तुम्हारा कितने मार्क्स आए? मेरे 92.6 मार्क्स आए। फर्स्ट डीवी फर्स्ट लिस्ट में अपना फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया। तो अभी अहमदाबाद जोन है आपका? अहमदाबाद जोन में डीवी मेडिकल अभी कंप्लीट हो गया। 17 लास्ट मंथ की 17 को मेरा डीवी हुआ, 1 डे शाम को कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा 3 डेज हॉलीडे रहेगा, 21 को आप जाइए दोबारा और आपका मेडिकल कंप्लीट करा के लाइए। मेडिकल भी कंप्लीट करा दिया 4th पे, 21 2025 पे कंप्लीट हो गया, मेडिकल हो गया। हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन मेरा पेपर था JEE CBT 2। अब मेरी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि तुम वहाँ से कम 800 किलोमीटर है, तो मेरे को डिस्टेंस में मेरा JEE CBT 2 छूट गया। लेकिन मैं पढ़ उसके लिए भी रेगुलरली रहा। तो अभी मेडिकल सब हो चुका है, कंप्लीट है। और अच्छा। अभी 1.5 महीने का टाइम पीरियड उन्होंने कहा है, वहाँ के क्लरिकल जो भी ऑफिसर थे उन्होंने कहा 1 या 1.5 मंथ वेट करिए, पैनल आपका आने लग जाएगा, उसमें मतलब ज्वाइनिंग पैनल आने लग जाएगा। जी। चलो, और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या मैसेज बच्चों को कन्वे करना चाहेंगे कि अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो किन चीज़ों पर फोकस करना है और क्या अवॉइड करना है? बस चीज़ें 2 ही बतानी है, फोकस क्या करना है और अवॉइड क्या करना है, सिंपल। फोकस करने के लिए अपने को फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे। ये नहीं देखना है कि अगला क्या कर रहा है या दूसरा कौन किनसा क्या, हमको क्या करना है, परसिस्टेंस, रेगुलरली कंसिस्टेंसी फॉलो करते जाना है। जिस भी सब्जेक्ट में अपने को दिक्कत है उसको अगर अपन कंसिस्टेंसी से पढ़ते चलेंगे तो आपका माइंड इतना शार्प है कि वो अपने आप एक्वायर कर लेगा उसको। और अवॉइड करने वाली चीज़ें दूसरा क्या कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है ये बहुत दूसरा जरूरी क्या है कर रहा है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद विद अदर, क्योंकि करना ही नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप खुद के सेल्फ असेसमेंट से नहीं गुजर पाओगे, होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद के सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलती है जी। तो ये रही रोहित की जर्नी, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चेयर पर अगली बार आप में से कोई बैठे और सिलेक्शन ले। जय हिंद। जय हिंद।